tutorial, we are going to see the module that is a basic searching. So basically ये जो मॉड्यूल है हमारा, इसमें ज़्यादातर हमारे लैब्स रहेंगे, थेरी बहुत कम रहेगा. आपका जो थेरी कॉन्सेप्ट है वो ड्यूरिंग द लैब्स ही क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, सो नाउ जो एजेंडा है इस सेशन का, वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें सर्च कैसे करना है इन Splunk, राइट. And after we are going to see what is the autocomplete and the, you can say, the highlight options in the Splunk. Then we can see set the time range of a search, how we can search for the different time range, right. Then we will see what are the how we can identify the content of a search result. जो भी हमारा search result का content है उसे हम कैसे identify करेंगे, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं different way से. Then how we can refine the searches, and there is one application that we are going to use here, that is the timeline application. सो इस एप्लीकेशन को हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो हम इस सेशन में देखेंगे. देन दिस इज़ द मेजर टॉपिक इन दिस मॉड्यूल. दीज टू यू हैव टू फोकस, लाइक हाउ वी कैन सर्च एंड हाउ टू वर्क विद द इवेंट्स, राइट. एंड उसके बाद किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्च जॉब, एंड किस तरीके से हमें सेव करना है सर्च रिजल्ट्स को. सो बेसिकली ये हमारे सेशन का एजेंडा है जो हम ये सेशन में पूरे सेशन में कवर करने वाले, ठीक है. सो नाउ हम मूव करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, हाउ वी कैन रन अ बेसिक सर्चेस, राइट. सो सर्च करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने Splunk वेब कंसोल पे. सो लेट्स ओपन योर Splunk वेब कंसोल. आपको लॉगिन करना है, ठीक है. सो इसके लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करने के लिए हम जो ऐप यूज़ करने वाले हैं, दोस्तों द ऐप इज़ द सर्च एंड रिपोर्टिंग ऐप. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप वी कैन डू द सर्च इन Splunk, राइट. सो सर्च करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्च का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे ये सर्च बार है जिसके अंदर हम जो भी क्वेरी टाइप करेंगे वो यहाँ पे सर्च होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्वेरी को सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्सेस होने चाहिए आपके पास, ठीक है. सो इंडेक्सेस क्या होते हैं बेसिकली, उसके बारे में हमें नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं. बट लेट मी शो यू सम डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस जो कि हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. सो लेट्स इन द डेटा पार्ट, इफ़ यू गो टू द सेटिंग एंड इनटू द डेटा पार्ट, देयर इज़ वन ऑप्शन दैट इज़ द इंडेक्सेस. सो हियर यू विल सी सम बेसिक डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस दैट यू विल गेट. जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस आपको मिल जाएंगे. जैसे कि जहाँ पे डिलीट एंड डिसेबल ऑप्शन नहीं है, ये आपके क्या है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ये जो टेस्ट इंडेक्सेस है, इंडेक्स दिख रहा है आपको, वेब इंडेक्स है, ये क्रिएट किया गया है, बट बाकी सब क्या है, डिफ़ॉल्ट है. सो आप अगर आपके पास इंडेक्सेस नहीं हैं तो आप इन्हीं डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनका साइज़, मैक्सिमम साइज़, इवेंट काउंट कितने हैं, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे देख के हम इन्हीं को हम यूज़ करेंगे. जैसे हम इंटरनल को यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द मेन, यू कैन यूज़ द ऑडिट, यू कैन यूज़ द इंट्रोस्पेक्शन मैट्रिक्स. सो आप इनमें से कोई भी जो इंडेक्सर है उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो आइए हम सर्च करते हैं. तो उसके लिए हमें अगेन टू डेटा सर्च करने के लिए हमें जाना सर्च एंड रिपोर्टिंग ऐप पे. तो ये सर्च बार पे हमें क्या करना है, हमें सर्च के लिए जाना है. सो अभी यहाँ पे सर्च करने के लिए मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू. तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कौन सा इंडेक्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं डिफ़ॉल्ट इंडेक्स यूज़ कर रही हूँ. सो आपको अगर इंडेक्स का नाम पता है तो आप यहाँ पे सिंपली इंडेक्स का नाम सर्च कर सकते हैं. आपको इंडेक्स के रिलेटेड जो भी डेटा है आपको ये इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है. सो आपको ये जो डेटा है आपका यहाँ पे क्लियरली आपको दिख गया. लेकिन अगर आपको और स्पेसिफिक डेटा आपको चाहिए तो आप किस तरीके से सर्च करेंगे, एग्जैक्टली ये इंटरफेस में क्या है, क्या चीज़ें हैं, या किस तरीके से आपको इसको समझना है, उसके रिलेटेड हर एक टॉपिक है. सो नॉट टू वरी, वो सब हम डिस्कस करेंगे. बट नाउ वी आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द सर्च पार्ट, राइट. सो सर्च में लेट्स सपोज ये आपका सर्च पार्ट है, एंड आपको बहुत ही स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे सर्च करना है. तो आप बहुत स्पेसिफिक डेटा सर्च कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम डिफरेंट कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं. उनको आप Splunk कमांड, सर्च कमांड भी बोल सकते हैं, बट दीज आर द कमांड जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे टाइम, या फिर आपको चाहिए सोर्स टाइप, जो भी सोर्स टाइप है वो आप चाहिए.
एंड आपको ये सब डेटा चाहिए या फिर आपको सोर्सेज भी चाहिए, तो आप ये जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल में आपको ये डेटा आपको फेच करके देगा। देखिए यहाँ पे आपको टाइम डिस्प्ले हो रहा है, आपको सोर्स डिस्प्ले हो रहा है, आपको सोर्स टाइप डिस्प्ले हो रहा है एंड आपको सोर्स डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीच में से यहाँ पे लाइक स्टैट्स आप देखना चाहते हैं, काउंट बाय एक्शन, होस्ट, और आप उन्हीं को अगर आप देखना चाहते हैं इन टेबल फॉर्मेट, तो आप ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अ वेट, अंडरस्कोर टाइम एंड सोर्स। ठीक है, सो इट विल गिव यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ईच एंड एवरी सोर्स टाइप। अगर आपको सोर्स टाइप डालना है तो आप सोर्स टाइप डालिए, सो दैट विल बी मोर रेलिवेंट, क्योंकि वो आपको पूरे मल्टीपल जितने भी हैं वो स्टैटिस्टिक्स आपको बता देगा। अगर आपको उसको टेबल में भी चाहिए तो वैसे आपको स्टैटिस्टिक्स में टेबल में भी मिल गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा को सर्च कर सकते हैं थ्रू द सर्च बार। और सेव करने के लिए अगर आपको कोई भी है तो यहाँ पे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो आप जो भी सर्च रिजल्ट है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च रिजल्ट को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट, अलर्ट्स, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड एंड द न्यू डैशबोर्ड। तो ये आप फर्दर सेक्शंस में जो भी हम सेशंस हैं वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट लैब है, आई होप इट्स क्लियर हाउ टू रन अ बेसिक सर्चेस इन स्प्लंक। ओके, अगर कुछ भी करिए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लैब दैट इज कॉल्ड द हाउ टू यूज़ ऑटो कंप्लीट टू हेल्प बिल्ड अ सर्च। किस तरीके से हम ऑटो कंप्लीट ऑप्शन को यूज़ करते हैं इन स्प्लंक। तो उसके लिए हमें आना है स्प्लंक पे, ठीक है, वेब कंसोल पे। तो मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है ऑटो कंप्लीट ऑप्शन। सो ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस में क्या होता है, अभी लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंडेक्स सर्च किया था। अगर आपको इंडेक्स का नाम नहीं पता है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको अगर नहीं पता है, जैसे ही मैंने ये देखिए इंडेक्स इक्वल्स टू लिखा, तो मुझे ये मैचिंग टर्म्स दिखा रहा है। देखिए इंडेक्स इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू, तो आपको जो भी इंडेक्स यहाँ पे यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स सपोज उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए सोर्स टाइप। तो अगर मुझे यहाँ पे सोर्स टाइप चाहिए, सो नाउ इट्स गिविंग मी द ऑप्शन लाइक मोंगोडी, स्केड्यूलर, स्प्लंक B2, स्प्लंक सर्च मैसेजेस, स्प्लंक हैवी, स्प्लंक गेटवे, मॉड्यूलर, इनपुट टू स्मॉल। सो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसके रिलेटेड अगर लॉन्ग क्वेरी रहेगी तो आपको यहाँ पे साइड में देखिए ब्लैक कलर का बार दिख रहा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वेब सर्विसेज, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट, लेट सपोज मुझे सिलेक्ट करना है मोंगोडी, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वेरी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटो कम्प्लीशन का कमांड, लाइक किस तरीके से आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं क्वेरी को। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स यूज़ करनी है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, यू हैव टू यूज़ द कमांड फॉलोड बाय द पाइप कमांड। ठीक है, तो आपको पाइप कमांड यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल, और यहाँ पे आपको लेट सपोज हमें टाइम एंड सोर्स टाइप यहाँ पे अगर यूज़ करना है, सोर्स टाइप ये क्वेरी, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल का जो कमांड है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, सो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत लॉन्ग क्वेरी है, अगर आपको ये जो आपका स्पेसिफिक कमांड्स है जैसे टेबल हो गया, डेटअप हो गया, स्टैट्स हो गया, तो ये कमांड्स अगर आपको हाईलाइट्स हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में दिख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेरी है, जो भी क्वेरी आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम राइट क्वेरी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ स्टैट्स काउंट बाय यहाँ पे अभी लेट सपोज मैंने यूज़ किया टाइम एंड द सोर्स टाइम।
ठीक है, तो आपने ये क्वेरी यूज़ किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे काउंट बाय एंड द स्टैट्स ऑल्सो कलर्ड हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि ये क्वेरी हमारा एकदम राइट है और एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे पाइप डाल दिया और अगर मैं ये क्वेरी देखूंगी अभी ये कलर हाईलाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी क्वेरी में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मुझे क्या है, मेरा रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। और जैसे मैं पाइप डाल दूंगी आपका देखिए यहाँ पे क्वेरी जो है वो हाईलाइट डिफरेंट कलर में हो गया, हाईलाइटेड हो गया। सो उसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेरी यहाँ पे एकदम क्लियर है, ठीक है। सो ये है हमारा ऑटो कंप्लीट एंड द हाईलाइट ऑप्शन इन द स्प्लंक। सो आप इस तरीके से, अगर आपको प्रॉब्लम है याद करने में कमांड में, तो आप इस तरीके से हेल्प कमांड से इनिशियली आप देख सकते हैं कि कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा ऑटो कंप्लीट एंड हाईलाइटिंग, सिंटेक्स हाईलाइटिंग। इसमें मैंने आपको हाईलाइटिंग भी बता दिया, ठीक है। वी कैन से दैट सिंटेक्स हाईलाइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज योर सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ठीक है। सो ये था हमारा लैब नंबर 2। यहाँ पे हमने देखा हाउ वी कैन यूज ऑटो कंप्लीट एंड सिंटेक्स हाईलाइटिंग ऑप्शंस। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट लैब। सो नेक्स्ट लैब क्या है, दैट इज हाउ वी कैन सेट द टाइम रेंज ऑफ अ सर्च। किस तरीके से हम टाइम रेंज यूज़ कर सकते हैं सर्च के अंदर। सो टाइम रेंज क्या होता है बेसिकली, आप जब कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो आप कौन से टाइम फ्रेम में उसका रिजल्ट चाहिए उसे हम कहते हैं टाइम रेंज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट सपोज ये मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, ठीक है। सो ये मेरा सिंपल सा क्वेरी है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंटरनल। सो लेट सपोज अगर मुझे इसको सर्च करना है तो विच डेटा आई वांट्स टू सर्च फॉर विच डेटा, तो उसके लिए आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जैसे लास्ट 24 आवर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे कुछ टाइम रेंज है, जैसे कि प्रीसेट है, रिलेटिव है, रियल टाइम है, आपका डेटा रेंज है, डेट एंड टाइम रेंज है एंड एडवांस है। सो ये कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे आप टाइम रेंज सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको रियल टाइम चाहिए तो आप 30 सेकंड यहाँ पे डालोगे, जो 30 सेकंड्स का डेटा होगा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जैसे कि अभी हमें विद इन द 30 सेकंड्स का डेटा मुझे डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद 1 मिनट का जो होगा वो आप इस तरीके से जो ऑप्शन जिस टाइम का आपको डेटा चाहिए, जो भी टाइम फ्रेम का, वो यहाँ पे रियल टाइम में ये है। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव। आपको आज का चाहिए, आपको वीक टू डेट का चाहिए, आपको मंथ टू डेट का चाहिए, या आपको यस्टरडे का चाहिए, जो भी डेटा चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ऑल टाइम ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो भी डेटा है वो सारा सर्च कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ क्वेरी आपको देखिए, द नंबर ऑफ क्वेरी इट्स फीचिंग, ठीक है, देखिए। सो ये पूरा नंबर ऑफ क्वेरी आपको स्टिल इट्स सर्चिंग, राइट। सो ये ऑल टाइम डेटा है जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन अगर आपको लास्ट 24 आवर्स का चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको लास्ट 24 आवर्स का दिखाएगा। प्रीवियस बिजनेस वीक हो गया, प्रीवियस मंथ हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, तो आप वो यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव में जो मैंने ऊपर बताया वही ऑप्शन है। उसमें अगर आपको अर्लीस्ट लाइक कौन से टाइम का, एक दिन पहले का या किस तरीके से चाहिए, वो आप अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। रियल टाइम में जैसे कि मैंने बताया कितने टाइम पहले का चाहिए, टिल नाउ 24 आवर्स टू नाउ, या फिर आपको 22 आवर्स टू नाउ अगो टू नाउ चाहिए, 24 आवर्स से पहले से अभी तक का चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई करके आप दे सकते हैं। उसके बाद आप डेट एंड रेंज भी दे सकते हैं। लेट सपोज आपका कुछ इंसिडेंट हो गया एंड यू वांट्स टू बी सर्च वेरी स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, आपको एक विद इन मंथ का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब 00 से लेके 24 तक का वो आप कैलेंडर में कोई भी प्रीवियस डेज में जो भी आपके स्प्लंक के अंदर रहेगा, उस डेट से लेके उस स्पेसिफिक डेट तक का डेटा आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डेट पिक करके आप अप्लाई करेंगे एंड वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमने देखा डेट रेंज। यहाँ पे आप डेट रेंज के साथ साथ आपको स्पेसिफिक टाइम से लेके स्पेसिफिक अनदर टाइम का डेटा भी आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका एडवांस। यहाँ पे प्रीवियसली कौन से आर से लेके अभी तक के कौन से नाउ, मतलब टिल नाउ, अभी हम टाइम स्पेसिफिक नहीं करेंगे, रियल टाइम ये लेगा, अभी तक का ये पूरा हम अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्पेसिफिक रिजल्ट देगा। सो इस तरीके से आप टाइम रेंज ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं टू सर्च अ स्पेसिफिक डेटा इन स्प्लंक। ओके, सो ये था हमारा ये टॉपिक वेयर वी कैन जस्ट यूज़ सेट द टाइम रेंज ऑफ अ search. So I hope it's clear about how we can set the time range of a search. ठीक है, okay. So the next topic is how we can
आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ अ सर्च रिजल्ट। सो किस तरीके से हम जो भी हमारा सर्च रिजल्ट आता है उसका कंटेंट हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वो देखने के लिए हमें क्या करना है, so let's suppose this is the query. I was about to take the snap of this. Okay, anyway, so हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा डिस्प्ले ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये आपका क्वेरी है, जो ये इंडेक्स बार है, सॉरी सर्च बार है, जिसके अंदर आप जो भी क्वेरी डालते हैं वो आपको यहाँ पे हमें सर्च होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स जो यहाँ पे लाइक हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है, जितने हम इससे फिच किए हैं देन अभी तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कितना टाइम रेंज ले सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिस्ट है, अगर आपको रॉ चाहिए तो अभी इस तरीके से आपको ये रॉ डेटा दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको लिस्ट में चाहिए तो आपको इस तरीके से लिस्ट में दिखाएगा। सो दिस इज़ द डिस्प्ले ऑप्शन, हाउ यू वांट्स योर डेटा। सो अगर टेबल फॉर्म में चाहिए तो ये इस तरीके से आपको टेबल फॉर्म में ये डेटा को डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज शोइंग द फॉर्मेट, लाइक आपको रो नंबर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। लेट्स सपोज आई वांट्स द रो नंबर, तो आपको यहाँ पे देखिए ये रोज़ के नंबर्स आ गए। मैक्सिमम लाइंस कितनी चाहिए, जितनी भी लाइंस आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ़ लाइंस ये यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेजेस दिखा रहा है, जो भी पेज पे जाना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आप उस पेज पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो लाइक लेट सपोज यहाँ पे अगर आपका 50 पर एज है, अगर आपको कम करना है, लाइक यू नीड द 20 पर पेज, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी द 20 पर पेज रिजल्ट्स हियर, राइट। सो ये है हमारे स्प्लंक का, ये टाइमलाइन विंडो है। सो टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स यूर, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइमलाइंस है, ठीक है। ये अगर आप स्पेसिफिक टाइम इवेंट्स पे देखो कितने इवेंट्स अक्कर हुए हैं, विच टाइम, तो ये आपका पूरा टाइमलाइन है इवेंट्स का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इट विल शो यू द इवेंट्स, लाइक कौन कौन से इवेंट्स हैं। सो इसको हम साइड बार कहते हैं, फील्ड साइड बार। तो आप उस फील्ड पे क्लिक करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक साइड का ऑप्शन देगा। अगर आपको और भी फील्ड्स चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे और भी फील्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी डेस्क अपना स्प्लंक सर्वर ऐड किया, वो आप कर सकते हैं। सो अभी मुझे ये कम दिखा रहा है, अगर आप ऑल फील्ड्स में उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप उन फील्ड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे इवेंट्स टाइप। उसके बाद ये मेरा इवेंट है, जो भी अक्कर हुए हैं ये इवेंट्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आप इस पर क्लिक करोगे, आप इस इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा दिखाएगा। टाइप, फील्ड क्या है, वैल्यू क्या है एंड एक्शन क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हैं होस्ट क्या है, इंडेक्स कौन सा है, लाइन काउंट कौन सा है, सोर्स टाइप कौन सा है, स्प्लंक सर्वर क्या है, टाइम क्या है। और यहाँ पे आपको पूरा इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली ये इवेंट क्या है, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पूरा का पूरा ये डेटा यहाँ पे इस इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस इज़ द हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ए सर्च रिजल्ट, वे वी जस्ट अंडरस्टैंड द, यू कैन से किस तरीके से उसका इंटरफेस है, और उसे हमें किस कौन कौन सी ऑप्शंस में क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। सो ये था हमारा आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ अ सर्च रिजल्ट, ओके। सो नाउ लेट्स मूव, okay, I repeat it again. Okay, fine. So we have a more topic that I have not added here. We want to do you the refine searches. So what is the refine searches here? So refine searches means exactly, let's suppose we want a very specific search. So like I'm searching one term, like fail, star and password, okay. So I'm searching this all the time, okay. So I'm getting this data I want in the list, right. So I'm searching this data, that is a let's suppose here showing the password, right, and I want a specific term in this search result. So I want a specific term that is called the 351. So and I will click on the search, so it will show me the content which is having a specific term, that is a 3351C.
in every content there is a term with the name of the SSHD 3351. It will show me only that content which is having a 3351. So in this way, like, you can just refine your searches. तो आप specific word जो भी आपको search करना है, जो आप search करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप use कर सकते हैं to refine your searches, right? So this was the refine searches. After that we have a topic that is use the timeline. How we can use the timeline. So timeline is एक एप्लीकेशन है जो हम स्प्लंक के अंदर यूज़ करते हैं. इसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें ये ऐप कैसे यूज़ करना है हम वो देखेंगे. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द स्टेप्स एंड वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू इंस्टॉल द टाइमलाइन. ठीक है, सो टाइमलाइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है स्प्लंक एंड एंटरप्राइज में. सो यहाँ पे लेफ्ट पेन पे आपको मिल जाएगा ये ऐसा बार मिलेगा. तो यहाँ पे मेरा टाइमलाइन दिखा रहा है, बट आपको इनिशियली नहीं दिखाएगा जब तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया. So what we have to do, I want to just install this. So what we will do, we will just click on the find more apps. So when you click here, you can just browse the application from here, right? So what you have to do, यहाँ पे हमारा find apps by keyword आएगा. So यहाँ पे हमें टाइप करना है टाइमलाइन. जैसे ही आप टाइमलाइन सर्च करेंगे आपको ये टाइमलाइन मिल जाएगा. दो मिलेगा, हमें ये वाला चाहिए स्प्लंक टाइमलाइन, दैट इज कॉल्ड द कस्टम विजुअलाइजेशन. सो यू कैन जस्ट रीड हियर लाइक कस्टम विजुअलाइजेशन गिव्स यू न्यू इंटरेक्टिव वे टू विजुअलाइज योर डेटा ड्यूरिंग द सर्च एंड द इन्वेस्टिगेशन. सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं एंड टू बेटर कम्युनिकेट रिजल्ट इन द डैशबोर्ड एंड द रिपोर्ट. And you can just add that data into the dashboards and into the reports. And जैसे आप ये इंस्टॉल करेंगे you will find a time visualization as an additional item in the visualization picker in the search and dashboard. And जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपको जो सर्च एंड रिपोर्टिंग में ऐप्स के सेक्शन में एक ऐप इस नाम से दिखने लगेगा. ठीक है, सो आपको ये विजुअलाइजेशन शोज़ क्या करता है, टाइम इंटरवल में एक्टिविटीज़, राइट. सो जो भी रिसोर्स सेट में होता है, तो जो पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होती है, तो ये आपको जो भी रिसोर्सेज है इंटरवल में हॉरिजॉन्टल बार में शो करेगा. ठीक है, सो इफ़ ओनली द स्टार्ट टाइम इज़ अवेलेबल देन जो टाइमलाइन है वो शो करेगा इन द सर्कल फॉर्म. इट विल शो यू जो टाइमलाइन में जो हॉरिजॉन्टल बार है वो तभी शो करेगा अगर वो स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम है. अगर इफ द ऑप्शन इज इन द सर्कल, सो व्हाट दैट मीन दैट डेटा इज नॉट द डेटा इज नॉट हैविंग ए एंडिंग टाइम, दैट इज ओनली हैविंग ए स्टार्ट टाइम. सो वो अभी हम देखेंगे. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. जैसे ये इंस्टॉल का आया, आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड. जब आपने स्प्लंक को डाउनलोड किया था उसकी एप्लीकेशन उसकी वेब एप्लीकेशन पे जाके, तो वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है. यू हैव टू पुट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड लॉग इन एंड इंस्टॉल. सो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. आपको स्प्लंक का क्या करना है, ऐप को यहाँ पे रीस्टार्ट करना है एंड यू विल गेट द ऐप हियर, राइट. सो आप उस ऐप को ओपन कर सकते हैं. सो नॉर्मली इस तरीके का फर्स्ट आपको इंटरफेस दिखेगा. ठीक है, सो इसमें क्या दिया हो, ये कहाँ पे यूज़र होता है, नेटवर्क एक्टिविटी के लिए या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविटी के लिए ये यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा. जो आपको बार्स में दिख रहा है इट विल शो यू द स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम. एंड जो सर्कल में दिख रहा है इनका कोई भी एंडिंग टाइम नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी क्या है, स्टार्ट टाइम है. तो यही उसकी डेफिनेशन में दिया था कि क्या उसका स्टार्ट टाइम क्या रहेगा एंड उसका एंड टाइम क्या रहेगा. ठीक है, तो ये है आपका टाइमलाइन. ओके, so now we are going to create dashboard. ठीक है, सो उसके लिए हमें डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे. सो यहाँ पे राइट साइड पे हमें क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड. यहाँ पे आपको देना है डेमो, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको देना है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. यहाँ पे हम ले लेते हैं हाउ डू यू वॉन्ट्स टू बिल्ड अ डैशबोर्ड. सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं एंड सिंपली क्लिक कर देना क्रिएट पे. सो आपका जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा. नाउ यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, हमें ऐड करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड पैनल का. तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे. तो आपको यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपका टाइमलाइन करके ऑप्शन आ गया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सो टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देनी है क्वेरी. सो हम क्वेरी यहाँ पे देंगे. ठीक है, तो हम ले लेते हैं इंटरनल. ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं स्टैट्स काउंट बाय अंडरस्कोर टाइम
comma source type, and after that we can use table underscore time, and we can take this source type. And what we will do here, we will click on add to the desktop. Now you can see your timeline is added. So it is showing this if this is showing a horizontal line, so what that mean कि ये हमारा जो it is showing a start time and the end time, and when there is a circle so means there is only a start time. So इस तरीके से आप अपना ये timeline यहाँ पे create कर सकते हैं. If you want to give the dark theme, you can give the dark theme also. You have to refresh it, and if it will be the reload, you can just check your timeline. Now it's looking okay. So if you want to be edit anything, you can just click over edit, and आप अपने इसे टाइमलाइन को एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको आपकी क्वेरी कुछ चेंज करनी है या कुछ एडिट करनी है वो भी कर सकते हैं. अगर आपको टाइम रेंज चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सो आप बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सिलेक्ट विजुअलाइजेशन. अगर आपको इसका विजुअलाइजेशन चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द फॉर्मेट विजुअलाइजेशन अगेंस्ट, राइट. सो इस तरीके से आप अपना जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट timeline part. Okay, so we're done with timeline. Now we are going to see about the event type. Okay, so event type क्या है? First let us understand the definition. So event types are the categorization system to help you to make sense of the data. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में, सिमिलर काइंड के डेटा को एक कैटेगरी में, अनदर सिमिलर काइंड के डेटा को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके उनको इवेंट टाइप क्रिएट कर सकते हैं. उससे क्या होगा, दैट विल हेल्प अस टू जस्ट क्रिएट अलर्ट और टू क्रिएट अ रिपोर्ट. सो उसकी हेल्प से हम डिफरेंट सेम काइंड ऑफ डेटा का रिपोर्ट और अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं. यही डेफिनेशन में दिया है. Event type are a categorization system to help you to make sense of your data. Event type let you to understand through huge amount of data, find similar pattern. यहाँ से हम सिमिलर पैटर्न का डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट एन अलर्ट एंड रिपोर्ट्स. सो उस डिफरेंट कैटेगराइज में जो हमने इवेंट डेटा क्रिएट किया है, जो एक इवेंट डेटा है, उसका हम बाद में अलर्ट और रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. So now let's discuss first how the event types work. So event types कैसे वर्क करते हैं. Let's suppose ये query है, that is a source type is equals to access combined. So this is the query, right, जिसमें status code क्या है 200 and the action equals to purchase. So मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी मेरा लाइक ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो जो पैटर्न या जो रिजल्ट आएंगे उनको हम एक मतलब सक्सेस कोड हम यहाँ पे इवेंट टाइप बनाना चाहते हैं. आई एम गिविंग द जस्ट एग्जांपल. यहाँ पे हम एक इवेंट टाइप बनाते हैं जिसका नाम होगा सक्सेस. हम इसे इवेंट टाइप में ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट टाइप बनाएंगे विद द नेम ऑफ द सक्सेस. जो भी क्वेरी में जो भी रिजल्ट जिसका स्टेटस को 2 रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा. एंड वी विल क्रिएट अ वन मोर इवेंट टाइप जिसमें रहेगा फेलियर, राइट. एंड वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो 400 कोड का रहेगा जिसका स्टेटस कोड यहाँ पे 400 रहेगा वो इस कैटेगरी में आएगा. नाउ दैट इज़ बिट इजी टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा परचेज और जो भी फेलियर और सक्सेस के परचेज के अंदर फेलियर और सक्सेस का. सो उस दोनों डेटा को हम क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप में, सक्सेस और फेलियर में. तो यही होता है इवेंट. हम इसी तरीके से इवेंट्स को क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें इवेंट क्रिएट करना है या किस तरीके से हम इवेंट टाइप क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से करना है. सो उसके लिए हमारा अभी लैब है, दैट इज़ हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इन इवेंट टाइप, राइट. सो इवेंट टाइप क्रिएट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. हम 2 मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं. एक तो है हमारा ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड द
सर्च के थ्रू एंड सेकेंड आता है हमारा एक्टिविटी के थ्रू। सो अभी हम अपना स्प्लंक वेब कंसोल में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सर्च के थ्रू किस तरीके से हम इवेंट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज मेरा जो क्वेरी है मैं यहाँ पे ला रही हूँ पासवर्ड फेल एंड स्टार, ठीक है। सो दिस इज माई क्वेरी, आई एम सर्चिंग ऑल टाइम एंड आई एम सर्चिंग द डेटा। सो जो रिज़ल्ट आ रहा है वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से है। अगर आप फर्स्ट रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फेल्ड पासवर्ड फॉर इनवैलिड यूज़र। सो मीन्स यहाँ पे पासवर्ड फेल फॉर द इनवैलिड यूज़र, मीन्स यूज़र इज़ नॉट अ वैलिड यूज़र। एंड अगर आप नीचे आएंगे थर्ड क्वेरी में यहाँ पे देखेंगे ये वाला आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए फेल पासवर्ड फॉर रूट, राइट। सो देर आर टू क्वेरीज, आप देखेंगे फॉर फेल्ड पासवर्ड फॉर द रूट, फेल्ड पासवर्ड फॉर द इनवैलिड यूजर, फेल्ड पासवर्ड फॉर इनवैलिड यूजर एंड देयर इज ए पासवर्ड फेलिंग फॉर द नॉन यूजर। सो यहाँ पे दो तरीके के मैसेज या फिर डिस्क्रिप्शंस आपको दिख रही हैं। सो हमें क्या करना है कि हमें इन्हें दो कैटेगरीज में डालना है। अभी अगर मुझे इसको फिल्टर करना रहेगा या इसका मुझे इवेंट टाइप क्रिएट करना रहेगा तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू जस्ट कैटेगराइज दीज टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। फॉर फेल पासवर्ड फॉर द इनवैलिड यूजर एंड फेल पासवर्ड फॉर द वैलिड यूजर, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का इवेंट टाइप क्रिएट करेंगे फॉर रिस्की और द लेस रिस्की। बिकॉज जहाँ पे फेल पासवर्ड फॉर द इनवैलिड यूजर है तो मीन्स देर विल बी लेस रिस्की, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेल पासवर्ड फॉर द नॉन यूजर मीन्स द अदर पर्सन नोज द पासवर्ड, राइट। सो हम इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम फिल्टर करना पड़ेगा अभी हमें, तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा फॉर इनवैलिड यूजर, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ ऑल टाइम, didn't get result, okay, I guess invalid spelling is wrong, invalid, ठीक है। दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सेम कैटेगरी के रिजल्ट है जो जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका इवेंट टाइप क्रिएट कर लेंगे। सो द इवेंट टाइप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे टॉप मोस्ट राइट साइड पे सेव एज का ऑप्शन है, आपको वहाँ पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सेव एज में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इवेंट टाइप, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है इवेंट टाइप पे। तो यहाँ पे आपको दे देना है इवेंट का नाम, दैट इज़ अ लेस रिस्की, ठीक है। एंड टैग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी हैव अनदर सेशन फॉर दिस। एंड वी कैन गिव द कलर, लाइक लेट सपोज आई वांट्स टू गिव इट as it is a less risky, so we can give it a red, green, not green means we can give it a blue color, and you can give the priority. Let's suppose we can give it a 8 number priority, like we will see it later, right? So now what we have to do, we have to be just click on the save and done. सो यहाँ से अभी हमारा क्या हो गया, हमारा ये इवेंट टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो जिनका फेल टाइप फॉर द इनवैलिड यूज़र है वो यहाँ पे आपको देखिए ब्लू कलर में दिख रहा है। सो अभी हम कैटेगराइज करेंगे जो नॉट इनवैलिड है, तो हमें उनको फिल्टर करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इनवैलिड, ठीक है। जिनका इनवैलिड नहीं है अभी हम उनको सर्च करेंगे, ठीक है। सो ये दिस इज द फेल पासवर्ड फॉर द अनदर, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे इनको सर्च कर लिया, अगेन द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो। अभी हम क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन द इवेंट टाइप। तो जैसे ही आप इवेंट टाइप में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, रिस्की। सो यहाँ पे आपने डाल दिया रिस्की। टैग के बारे में अभी हम डिस्कस अगेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कलर। सो एज आई एम गिविंग हियर अ रेड कलर एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी आई एम गिविंग हियर 3, लेट्स सपोज, राइट। सो वी हैव टू क्लिक ऑन द सेव टू जस्ट डू, ठीक है। सो इस तरीके से अभी हमारा जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख जाएगा। मीन्स दोज आर, अभी आप यहाँ पे देखिए जो भी रिजल्ट्स हमारे हैं, like ये blue, you will get to understand these are for the failed password for the invalid user, and the red one are for the
पासवर्ड फॉर द नॉन यूज़र, ठीक है। सो दो कैटेगरीज आ गई है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे इवेंट टाइप पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियसली आपके पास ये फील्ड नहीं था, अभी उस फील्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक लेस रिस्की एंड द रिस्की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंट भी मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज इज द लेस रिस्की, दैट इज द 48% एंड सॉरी 72% मीन्स 48,000 आर द काउंट, risky means 18,000 are the count and the 27% are the risky. So we can categorize this way, right? So इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। So अगर आपको यहाँ पे इसका देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं stats count by event type, ठीक है। सो आप स्टैटिस्टिक्स इसका देख सकते हैं, लेस रिस्की, काउंट एंड एज वेल एज यू कैन सी हियर द रिस्की, राइट। आप इसमें विजुअलाइजेशंस भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट्स टू डू। आप यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंट विजुअलाइजेशंस लाइक लेट्स सपोज आपको ये फॉर्म में चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द लेस रिस्की एंड इफ़ यू विल सी हियर दिस इज द मोर रिस्की। सो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इवेंट टाइप जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप, अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इवेंट टाइप अगर सर्च करना चाहती हूँ मैं, तो इवेंट टाइप इक्वल्स टू रिस्की, सो हम ये भी सर्च कर सकते हैं। सो इट विल शो मी ऑल द इवेंट टाइप, दोज आर द रिस्की, ठीक है। अगर मुझे नॉन रिस्की डालना है, इवन आई कैन डू दैट, लेस रिस्की, सॉरी, ओके, इट्स गिविंग मी द, ठीक है। सो दीज आर द इवेंट टाइप्स, दोज आर द लेस रिस्की, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट क्रिएट द इवेंट टाइप्स विद द डिफरेंट कैटेगरीज एंड आप इसी तरीके से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो ये था आपका फर्स्ट मेथड जहाँ पे हमने सर्च स्ट्रिंग के थ्रू या सर्च बार के थ्रू हमने ये इवेंट जो क्रिएट किया। अनदर जो है, आप यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप इवेंट टाइप पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इवेंट टाइप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपको इवेंट टाइप क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको, वहाँ पे आपको डालने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे आपको न्यू इवेंट टाइप दिया, तो यहाँ से हमें क्रिएट करना है। और अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 8 आइटम्स दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ हमारे डिफ़ॉल्ट हैं एंड कुछ जो हमने क्रिएट किए हुए हैं वो आपको इवेंट टाइप यहाँ पे दिए हैं। एंड अगर आपको इन इवेंट टाइप का, जैसे कि हमने 2 इवेंट टाइप बनाए थे, रिस्की, लेस रिस्की एंड द रिस्की, सो हम इनकी परमिशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये परमिशंस यहाँ पे जाके वी कैन गिव द परमिशंस टू ऑल द ऐप्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे परमिशंस दे सकते हैं। हमें अगर इन्हें इनेबल और डिसेबल करना है तो हम वो भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें क्लोन करना है तो हम क्लोन भी कर सकते हैं। अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं। एंड इफ़ वी वांट्स टू बी डिलीट, लेट्स सपोज मुझे ये वाला डिलीट करना है, सेफ वन, सो वी कैन जस्ट डिलीट दिस, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, राइट। सो अगर हमें न्यू इवेंट यहाँ से क्रिएट करना तो आपको सिंपली न्यू इवेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये आपका विंडो जो आया है इसमें आपको सर्च ऐप सिलेक्ट करना है, जो भी ऐप आपको चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च डाल देते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेम देना है, जो भी आपको इवेंट का नाम देना है। यहाँ पे आप सेट करेंगे स्ट्रिंग, जिसमें आप सेट करेंगे कि ये सेफ़ है कि अनसेफ है, जो भी आपको स्ट्रिंग देना है। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रिंग के लिए लेट्स सपोज इंडेक्स इक्वल्स टू इंटरनल में जाके अगर हम सोर्स टाइप ले लेते हैं स्प्लंक डी, ओके, सो वी कैन टेक द स्प्लंक डी एंड component equals to periodic health report, ठीक है। ये components है। and if you will see here like not getting the all fields, so I want the
1 second, it's the periodic health report. Okay, let me open it again. Okay, so we will go to search and reporting. In here I'm going to equals to internal. Okay, 24-hour search, and here we need the source type, that will be a Splunk T, and I want the the periodic component. So I want to take the component here. So let me take this one. Okay, so okay, feature notepath web. Okay, let me open it again. So let's log in here. So now we will search here, index into Splunk T, and let's take the component here, that is a periodic health reporter, and we will take an event message. So let's suppose we want this event message, and we want this event message will be safe, right? So what we will do, we need to copy this query. Okay, so what we have to do, we have to click on settings. We will click on the event types to create the event types. So here what we are going to do, all. Okay, so we will click on the new event type here. So what we wants to give the name, you can give any name. So here I'm giving safe, and here you have to paste the query that you want to execute. यहाँ पे आपको color देना है. Let's suppose I want to give the color that is called the purple, right? And priority you can give, ठीक है, and click on save. So now you can just go here, and when you want to be search this query, and जितने भी यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे रिलेटेड टू दैट पीरियोडिक हेल्थ के, वो आप यहाँ पे दिख सकते हैं. दोज आर इन द पर्पल कलर. सी, so if you will scroll down here, you will see the event type is safe, and you can check the event message जो हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया in this event, right? So इसी तरीके से आप event type यहाँ पे create कर सकते हैं using the second method. Okay, so this was your this topic that so this was our lab that we successfully completed with the event type, right? So I hope it's clear about this lab. Okay, so now let's move to the jobs. So now let's understand what is exactly jobs. Okay, so whenever यहाँ पे अभी हम definition को देखते हैं, each time when you run a search and you create a pivots, open a reports, and you load a dashboard panel, the Splunk software created job in the system. So Splunk software क्या करता है, वो एक jobs को create करता है. ठीक है, so इस job को you are creating an ad hoc search. What we does exactly, we हम ad hoc search create करते हैं. So ये क्या करता है, ये जो Splunk है वो आप जितनी भी जॉब, जितना भी कुछ सर्च करते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखता है. सो इन फ्यूचर आप उस जो स्पेसिफिक क्वेरी आपने सर्च किया था उसे आप सेव कर सकते हैं. उसे आप अगर आपका बहुत ज़्यादा डेटा है जो लोड हो रहा है, आप उसे पॉज कर सकते हैं, या फिर आपका डेटा आपने स्टॉप किया उसे रिज्यूम कर सकते हैं. आप उस क्वेरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस जॉब्स के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, सो वो होता है जॉब.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंट्रोल अ सर्च जॉब, किस तरीके से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं सर्च जॉब को, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स कम टू द कंसोल, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लेट्स सपोज ये सर्च में हमने कुछ भी क्वेरी यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया इंडेक्स इक्वल्स टू टेस्ट इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज द क्वेरी दैट आई सर्च राइट नाउ, राइट, इंडेक्स इक्वल्स टू टेस्ट इंडेक्स, राइट। सो व्हाट दिस स्प्लंक सॉफ्टवेयर डज, ये क्या करता है, एक्टिविटीज़ के अंदर आपको टॉप मोस्ट मेन्यू में जॉब्स का मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हो, जो भी क्वेरी यहाँ पे देते हो, वो यहाँ पे आपके क्वेरी यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने क्या क्वेरी दिया था, इंडेक्स इक्वल्स टू टेस्ट इंडेक्स, तो वो क्वेरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सो आप यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा कि लाइक आपका ये क्वेरी है, ये ऑनर कौन है, एप्लीकेशन कौन सी है, उसके अंदर इवेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ द साइज, व्हेन इट इज़ क्रिएटेड एंड व्हेन इट विल बी द एक्सपायर, and you can see here this is the run time and this is the status that is done or not। अगर डन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे आप एक्शन कर सकते हैं, यू कैन इंस्पेक्ट दिस, यू कैन एक्सटेंड दिस जॉब एक्सपायरेशन, मीन्स अगर आपको इसको एक्सपायरेशन डेट जो है, आप टाइम है इसको आपको एक्सपायर मोर करना है, एक्सटेंड करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू वांट्स टू, अगर आपका बहुत लंबा जॉब प्रोसेस है, सर्च है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप यही जॉब सर्च शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट दिस जॉब सर्च, राइट। सो प्रीवियसली हमने ये सब पीरियोडिक हेल्थ का लगाया था, सर्च किया था, वो भी यहाँ पे आपको जॉब सर्च में सब आ जाएंगे टू मैनेज द जॉब सर्च, राइट। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई वांट्स टू डिलीट दिस, और अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन जस्ट गो टू द डिलीट जॉब, एंड आप यहाँ से वो जॉब को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी जस्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको सारी जॉब को डिलीट करना है तो आप एडिट करके जितना भी आप करना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो जॉब्स हैं आपके यहाँ से वो डिलीट हो जाएंगी। सो दिस वॉज द हाउ वी कैन जस्ट मैनेज द वी कैन कंट्रोल अ सर्च जॉब। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ वी कैन सेव अ सर्च रिजल्ट, ठीक है। सेव कैसे करेंगे सर्च रिजल्ट को, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम इन फ्यूचर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन जस्ट सेव अ सर्च रिजल्ट। लेट्स सपोज इन द सर्च एंड रिपोर्टिंग मैं कुछ भी सर्च करती हूँ, लाइक इंडेक्स इक्वल्स टू दिस क्वेरी। सो लेट्स सपोज दिस इज माई क्वेरी एंड आई वॉन्ट्स टू जो भी मैंने सर्च किया है, तो दिस इज द रिजल्ट दैट आई गेट, राइट। सो नाउ व्हाट आई वांट्स टू डू, आई वांट्स टू सेव दिस क्वेरी एंड द रिजल्ट, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं मुझे ये सेव करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किस तरीके कौन से तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टॉप मोस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ द सेव एज। तो जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। हम यहाँ पे आपने जस्ट ही देखा है इवेंट टाइप, तो आप इवेंट टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं इस क्वेरी का, सो दैट उसके ऊपर आप रिपोर्ट्स या फिर आप उसके ऊपर अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप इसको रिपोर्ट में कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट करना तो आपका यहाँ पे सिंपल से रिपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ टाइटल देना है एंड आपका रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। वन मेथड इज दिस। सेकंड इज द अलर्ट, यू कैन जस्ट क्रिएट अलर्ट ऑन दिस, राइट। सो आप वो भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ऐड इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, यू कैन सिंपल गो देयर, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द डैशबोर्ड एंड यू कैन जस्ट गिव द विजुअलाइजेशन वट एवर द विजुअलाइजेशन यू वांट्स टू गिव, ओके। और अदर यू वांट्स टू गिव द एडवांस पैनल, तो आप वहाँ पे आपके जो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड्स हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है न्यू डैशबोर्ड, और आप इस रिपोर्ट का या जो भी आपका रिजल्ट आया है उससे आप क्या कर सकते हैं, न्यू डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द 5 मेथड्स यू कैन से वे वी कैन जस्ट सेव अ रिजल्ट। सो कुछ हमने देख चुके हैं और इन फ्यूचर हम बाकी की सब देखने वाले हैं
कि किस तरीके से हम जो जो सर्च क्वेरीज या उसके रिजल्ट्स हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट, कैसे उनका सेव करना है, जो सर्च क्वेरी का रिजल्ट आता है उसे हम कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे ये मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट दिस लैब, हाउ वी कैन सेव द रिजल्ट्स। सो ये आगे हम ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी मॉड्यूल्स हैं। Okay, so finally we completed with this module, that search, about the search. So if you guys have any query related to this module, so you can just post your query in the comment section. So that's it about this session.